बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई लाहौरी चरगे की रेसिपी के साथ। ये इतने मज़े की बनेगी और जो इसके अंदर मसाले डलेंगे वो सब जो है सब राज आपको बताऊंगी। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए, इसको एक सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिए, ताकि आप इसके हर राज से वाकिफ़ होकर मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार लाहौरी चरगा घर पर बना सकें। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि आप इसके हर राज से वाकिफ़ हो सकें। तो ये मैंने चिकन लिया है। चिकन ये मैंने इसको मुर्गी पूरी साबित ली थी, इसको धो के अच्छा सा मैंने साफ़ कर लिया। इसके ऊपर मैंने कट लगा लिए हैं। ये लंबाई में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारे मैंने कट लगा दिए हैं। तो अब ये है मेरे पास बाउल, ये मैंने शीशे का बाउल लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, ये मेरे पास दही है। इसके अंदर मैं आधा किलो दही डाल दूँगी। कटोरी को हमने अच्छे सा साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी थोड़ी सी हमारी दही जो है वो ज़ाया ना जाए। तो इसमें 2 टीस्पून भर के मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये है मेरे पास कचरी पाउडर। ये आम पंसार की दुकान से मिल जाता है और ये गोश्त को गलाने के काम आता है। तो इसके अंदर हम कचरी पाउडर डालेंगे तो ये हमारा गोश्त जो है बड़ी आसानी से गल जाएगा। तो 1 अंडा इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन का पाउडर। और ये मैंने 2 लीमू लिए थे, जिनका मैंने रस निकाल लिया था। तो इधर इसके अंदर मैं 2 लीमू का रस डालूँगी। लीमू का रस जो है ये भी गोश्त को गलाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म होती है। और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, इसमें मैं डाल दूँगी सिरका। और अब चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिनमें से मेरे पास 2 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई रेड मिर्चें, और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा खुशक धनिया कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून में हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला, और 2 से 3 चुटकियाँ इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, और 2 से 3 चुटकियाँ इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़र्दा फूड कलर। इसके साथ इसका कलर जो है वो खूबसूरत आएगा। तो अब इन मसालों को मैं डाल दूँगी दही के अंदर। इधर सारे मसाले जो हैं वो मैंने दही के अंदर डाल दिए हैं, और चम्मच की मदद से इन सब मसालों को मैं दही के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इनके अलावा हमने इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। इसके अंदर हम प्याज भी नहीं डालेंगे, ना ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। बस यही मसाले हैं जिनको हम इसके अंदर डालेंगे, और सब मसालों को हमने दही के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये सारा जो है सारे मसाले मैंने दही के अंदर डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये चिकन जिसको मैंने धो लिया था, अच्छा सा साफ़ कर लिया था, और इस तरह से इसके अंदर जो है ये मैंने गहरे गहरे से अंदर तक कट लगा लिए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कितने गहरे जो है इसके अंदर कट लगाए हैं। तो इस तरह से ये मैंने नीचे वाली साइड से भी इसको कट लगा दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसके लेग के ऊपर भी मैंने इस तरह से ऊपर नीचे से कट लगा दिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे वो जो हमने पेस्ट सा तैयार किया था, दही के अंदर सारा पेस्ट है, वो सारा इस तरह से हमने जो है इस चिकन के ऊपर डाल देना है। तो दही मुझे इसमें कम लग रहा था, तो मज़ीद जो है आधी प्याली मैंने मज़ीद भी इसमें दही की डाल दी है। तो अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इसको हम इस तरह से पूरी मुर्गी के ऊपर लगा लेंगे। और ये जो हमने इसके अंदर कट लगाए थे, कट के अंदर भी हमने इसको अच्छी तरह से लगा देना है, ताकि ये अंदर तक जो है ये लग जाए। और मुर्गी के अंदर वाली जो साइड है, इसके अंदर भी हम इस तरह से ये पेस्ट डाल के इसको भी हम ऊपर नीचे से अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि मुर्गे का कोई भी हिस्सा जो है वो ऐसा ना बचे जहाँ ये हमारा पेस्ट जो है ना वो ना लगे। हर हर कट के अंदर हमने हाथ की मदद से इसको लगाना है, और पीछे वाली साइड से भी मैं इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी।
अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। देख सकते हैं कि मैंने मुर्गी को अच्छी तरह से पेस्ट लगा दिया। तो अब मैं इसको रख दूँगी। तकरीबन हमने इसको 24 घंटे के लिए रखना है। इससे पहले अगर हम मुर्गी को बनाएंगे तो हमारी ये मुर्गी जो है ये इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इधर इसे रखे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको पूरे 24 घंटे इस तरह से मसाला लगा के मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको फ्रीज़र में रखना है। हमने इसको फ्रिज ऊपर फ्रीज़ नहीं करना। हम इसको नीचे वाले खाने में रखेंगे ताकि ये जो है जम ना जाए। अगर ये नीचे वाले खाने में पड़ी रही तो फिर इसमें जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर हमने इसको फ्रीज़ कर दिया, अगर ये जम गई मुर्गी तो फिर इसका सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब मैंने धागा लिया। धागे की मदद से मैं इसको जो है इसकी जो टांगें हैं इनको अच्छी तरह से बांध लूँगी ताकि ये जो हमारी मुर्गी है इसकी टांगें अगर ये खुली रहेंगी तो ये टूट भी सकती है। हाथ की मदद से हमने इसको अच्छा सा बांध लेना है धागे के साथ और मजबूती से मैं इसकी घेरा लगा लूँगी। तो इधर दूसरी साइड पे ये मैंने कढ़ाई ली है तो इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो अभी हमने कढ़ाई के अंदर घी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। अभी हम ये जो मुर्गी है जिसको हमने मसाला लगाकर 24 घंटे रखा था इसको हम डाल देंगे इसी तरह से कढ़ाई के अंदर। और ये जो मसाला है पेस्ट जो बाकी बच गया इसको भी हम इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला जो है हमने इसके अंदर डाल लेना है और बर्तन को हमने अच्छा सा साफ़ कर लेना है। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। इसको हमने एक साइड पे तकरीबन 8 से 10 मिनट देने हैं। बिल्कुल हमने इसको मीडियम फ्लेम तो लो के दरमियान रखना है। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना। तो इधर इसे रखे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर जो है वो बदल चुका है। तो अब चम्मच की मदद से ये इस तरह से ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। तो इसके साथ अब आराम से मैं इसकी साइड जो है इसको चेंज कर लूँगी। तो चम्मच के साथ ज़रा मुश्किल हो रही थी तो इसलिए ये मैंने हाथ के साथ ही इसकी साइड चेंज कर ली है। तो अब इसको भी मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट दूँगी। इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। तो इधर इसे रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ये मुर्गी जो है ये स्टीम हो चुकी है। इसके ऊपर से मैंने ढक्कन उतार लिया है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। इस तरह से 2 चम्मच ले लें। अगर आपकी छोटी मुर्गी है तो इस तरह से आराम से आप 2 चम्मच के साथ इसको उठाएं। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारी ये जो है मुर्गी दरमियान से टूटने ना पाए। अक्सर ये होता है कि इस तरह से जब हम उठा रहे होते हैं तो ये दरमियान से टूट जाती है। तो जब हम आराम से एहतियात से इसे उठाएंगे तो फिर ये टूटेगी नहीं। तो इसको मैंने निकाल लिया एक डिश के अंदर। तो इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये अच्छी सी ठंडी ना हो जाएगी तब तक हमने इसे फ्राई नहीं करना। हमारा ये चिकन जो है स्टीम हो चुका है और ये जो गल चुका हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। इस तरह से ये अंदर तक गल गया हुआ है। हमने इसके ऊपर कचरी पाउडर लगाया था और नींबू लगाया था जिसकी वजह से ये गल गया। तो अब दूसरी साइड पे ये मैंने कढ़ाई ली है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये है मेरे पास घी। तो इसके अंदर मैं 1 किलो पूरा घी डाल दूँगी। तो किलो से भी ज़्यादा मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। तो घी को अब हम रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक ये अच्छा सा गर्म ना हो जाए तब तक हमने इसके अंदर चिकन नहीं डालना। तो ये आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो चिकन जिसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था और वो ठंडा हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी एहतियात से हमने इसको इसके अंदर रखना है क्योंकि हमारा घी गर्म है। जब अगर हमने एहतियात ना की तो ये हमारे हाथों पे भी पड़ सकता है। तो इस तरह से इसको इसके अंदर रख के मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन जो है 8 से 10 मिनट इसको बगैर ढके मैं इस साइड से फ्राई कर लूँगी।
तो ये हमारी साइड जब फ्राई हो चुकी है तो इधर मैंने इसकी साइड जो है इसको बदल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। तो अब ये जो मैंने इसकी टांगें जिनको मैंने बांध दिया था धागे की मदद से, तो ये मुझे लग रहा था कि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए, क्योंकि ये जो हमारी मुर्गी है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसको धागे को खोल लिया और ये जो इसकी लेग्स हैं इसको मैं अलग अलग कर लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मैं दबा लूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छा सा पक जाए। अगर आपकी भी मुर्गी छोटी है तो आप इसको ना खोलें ताकि ये जो है टूट ना जाए, लेकिन ये थोड़ा मेरे पास बड़ी मुर्गी है तो इसलिए मैंने इसको खोल दिया। तो इधर इसको इस साइड से भी मैंने 8 से 10 मिनट दिए हैं, जब तक कि माशाल्लाह ये दूसरी साइड से भी अच्छा सा फ्राई हो चुका है और दूसरी साइड से भी इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसको मैं निकालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हाथ की मदद से और चम्मच की मदद से बड़ी एहतियात के साथ इसको मैंने डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है और ये दोनों साइडों से माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है और ये माशाल्लाह खाने में भी जिस तरह ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, इस तरह खाने में भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो ये अंदर तक माशाल्लाह से गल गया हुआ है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो कचरी पाउडर लगाया था वो इसको अंदर तक जो है वो गला देता है। तो इधर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक आप इसको देख सकते हैं कि अंदर तक जो है ये गल गया हुआ है और पक गया। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है और ये देखिए कितना नरम हो गया हुआ है। इस तरह से जब किसी दावत के मौका पर, किसी पार्टी के मौका पर या ईद के मौका पर इस तरह से ये डिश बनाई हो तो ये आपकी दावत को, आपकी पार्टी को चार चांद लगा देगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।